खामनेई के लड़ाकों ने संयुक्त अरब अमीरात के एल्यूमिनियम प्लांट को मिसाइल और ड्रोन से उड़ा दिया। सुलकद्र की रॉकेट फोर्स ने इजराइल के हाइफा को ड्रोन धमाकों से दहला दिया। ईरान ने विक्ट्री, अरफजान और अल खार्ज में ट्रंप के एयर और ड्रोन अड्डों को फोड़ डाला। ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी उन्हें भारी पड़ने लगी है। बौखलाया ईरान बारूदी डोज को दोगुना कर चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अब जो बीच में आया वो सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने अमेरिका इजराइल से अपनी लड़ाई को 12 देशों का महायुद्ध बना दिया है। ईरान ने खाड़ी देशों के दुश्मनों को आखिरी अल्टीमेटम देकर अमेरिका को भगाने को कहा है। Oh my God. ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका खाड़ी से नहीं भागा तो 7 अमीरात खाक कर डालेगा। ईरान ने धमकी दी है कि खाड़ी के बादशाहों, राजकुमारों और अमीरों को अब कोई नहीं बचा पाएगा। इस युद्ध में अब सब जायज होता जा रहा है, क्योंकि हर तरह के हथियार चलाए जा रहे हैं, हर पैंतरा आजमाया जा रहा है, गहरी साजिश रची जा रही है, बेगुनाहों पर बमों की बौछार शुरू हो चुकी है। लड़ाई की शुरुआत ही इतने भयानक अंदाज में हुई थी कि अब हर गुजरता दिन भयावह होता जा रहा है। इधर ईरान ने 2 साल तक युद्ध लड़ने की धमकी दे डाली है। इतने लंबे वक्त तक युद्ध खिंचा तो अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के मुल्कों का घमंड मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन अमेरिका युद्ध से उल्टे पैर भागने का मूड बना चुका है। ट्रंप कई दिनों से दावा कर रहे हैं कि ईरान हार चुका है। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि युद्ध से निकलने का टाइम आ गया है। The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. अमेरिका जंग से निकलने का एग्जिट गेट तलाश रहा है, लेकिन ईरान उससे सभी दरवाजों पर टकरा रहा है। अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए ईरान ने खाड़ी में उसके अड्डों वाले देशों की तबाही शुरू कर दी है। सऊदी अरब को दहलाने के बाद अब ईरान ने अमेरिका को सबसे ज्यादा यूएई में झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने सिग्नल दिए हैं कि वो यूएई के 7 अमीरात को टारगेट बना चुका है। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने यूएई की राजधानी यानी पहले अमीरात अबू धाबी पर मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद दूसरे अमीरात दुबई के आलीशान बिल्डिंगों, एयरपोर्ट को ईरान ने शाहिद ड्रोन के धमाकों से मटियामेट किया। लेकिन अब ईरान के निशाने पर शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रास अल खैमाह और फुजैराह यानी 7 के 7 अमीरात बताए जा रहे हैं। साल 2020 के अब्राहम समझौते के बाद से यूएई की इजराइल से करीबी बढ़ी है, जिससे ईरान संयुक्त अरब अमीरात से खार खाए बैठा हुआ है। ट्रंप की टीम में शामिल माने जा रहे खाड़ी देशों के कई किंगडम की टॉप लीडरशिप ईरान की हिट लिस्ट में बताई जा रही है। इसमें सबसे ऊपर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, क्योंकि सलमान पर ही ट्रंप को युद्ध के लिए भड़काने के आरोप लगे हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात के अमीर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। ईरान के निशाने पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद भी माने जा रहे हैं। इनके बाद ईरान जिन्हें दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर चुका है, वो कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स ने पूरे अरब वर्ल्ड को वॉर जोन बना डाला है। सुपर पावर की सुप्रीमेसी को चैलेंज देकर ईरान ने खाड़ी देशों को खदेड़ कर मारा है।
ग्राउंड ऑपरेशन की ताक में बैठा ईरान 2 साल तक युद्ध को ले जाने का बंदोबस्त कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुल मिसाइल भंडार का सिर्फ 1/3 अब तक इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल सिटी और अंडरग्राउंड नेटवर्क के युद्ध में इस्तेमाल की अब तक जरूरत नहीं महसूस हुई है, लेकिन जिस दिन ये सीक्रेट हथियार फटने लगेंगे तो सुपर पावर सन्न रह जाएगा। ईरान ने पाताल लोक में बनी अपनी मिसाइल सिटी का ट्रेलर रिलीज कर खलबली मचा दी है। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ईरान के पास कई वॉर प्लान रेडी हैं। सबसे खौफनाक प्लान तो अमेरिका में घुसकर ट्रंप से बदला लेने का है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में IRGC के करीब 1000 स्लीपर एजेंट मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंटों को इन स्लीपर एजेंट्स के बड़े हमलों का इनपुट मिला है। ईरान के एजेंट इमिग्रेशन और असाइलम सिस्टम के जरिए कनाडा पहुंचे हैं। कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने कनाडा में रह रहे 32 हाई रैंकिंग ईरानियन ऑफिशियल्स की पहचान भी कर ली है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक इन एजेंट्स के एनक्रिप्टेड मैसेज में ऑपरेशनल ट्रिगर का सिग्नल मिला है। ईरान वजूद की जंग लड़ रहा है। जितने जोर हैं वो सब आजमाएगा, लेकिन युद्ध में ईरान अब तक अकेला है। ये पहलू बहुत भारी पड़ सकता है। जिस तरह इजराइल का पूरा फोकस ईरान के एटमी पावर को खत्म करने पर है, उससे ये साफ हो चुका है कि इजराइल अभी पूरी ताकत नहीं आजमा रहा है। इजराइल के आर्मी चीफ ने जानकारी दी है कि वो सभी फ्रंट पर ईरान को कमजोर करने में लगे हैं। जैसे ही ये मिशन पूरा होगा, उसके बाद जूनियर खामेनेई का तख्ता पलट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। לגבי החות'ים, כפי שאמרתי קודם, הצטרפו למערכה. אנחנו נערכנו למלחמה רב חזיתית, גם עם החות'ים. אנחנו נדע להגן על אזרחי ישראל, וכפי שאמרתי קודם, אנחנו עושים, לא מדברים. इजराइल जानता है कि ईरान और उसके समर्थक लड़ाका फोर्स कभी सरेंडर के लिए तैयार नहीं होगी। ट्रंप को भी यकीन होने लगा है कि युद्ध को खत्म कर होने वाले नुकसान से बचा जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने एजेंटों को बैक चैनल से बातचीत का प्लॉट तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक ट्रंप के मिशन को पॉसिबल बनाने के लिए की गई है, लेकिन ईरान इन देशों को भाव देने को तैयार नहीं है। ईरान को अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस है। उसकी मिसाइलों का गोदाम जब तक भरा है, वो युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है, उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फताह 1 और खैबर शिखर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं, उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फताह मिसाइल। फताह की खासियत है कि यह तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है, और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सब में खास है अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थर्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है।
इजराइल में ऐसे दो सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे ही सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।